ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी ठिकानों की ओर 6 मिसाइलें दागी हैं। एक्सियोस रिपोर्टर ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से यह दावा किया है। इस हमले को अमेरिका पर ईरान की जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजरायल और ईरान की जंग लगातार भीषण होती जा रही है, तो वहीं अब ईरान और अमेरिका भी आमने सामने हैं। एक्सियोस रिपोर्टर ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया है कि ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर 6 मिसाइलें दागी हैं। इससे पहले रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर संभावित हमले के लिए कई मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। वहीं रॉयटर्स ने एक राजनयिक के हवाले से बताया था कि सोमवार दोपहर से ही कतर में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस पर हमले का गंभीर खतरा बना हुआ है। एक्सियोस के अनुसार ईरान आने वाले कुछ ही मिनटों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागने की तैयारी कर रहा है। इस बीच कतर की राजधानी दोहा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अस्थिरता और तनाव बढ़ सकता है। ईरान ने जारी किया बयान। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से जारी बयान में कहा गया, जो तुम पर जिस तरह हमला करे, तुम भी उस पर उसी तरह हमला करो। ईरान के परमाणु ठिकानों और फैसिलिटी पर अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में ईरान की सेनाओं ने कुछ घंटे पहले कतर में स्थित अमेरिकी अल उदीद एयरबेस को तबाह कर दिया है। बयान में कहा गया, इस सफल अभियान में जितनी मिसाइलें इस्तेमाल की गईं, उनकी संख्या अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए गए बमों के बराबर थी। ईरान ने साफ किया कि ईरानी सेना की ओर से निशाना बनाया गया यह सैन्य अड्डा कतर के शहरी क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों से काफी दूर था। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने भी बयान जारी कर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले की पुष्टि की है। वहीं कतर में भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने लोगों से अपील की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सतर्क रहें और घर के अंदर ही रहें। किसी भी अफवाह से बचें और कतर सरकार की ओर से जारी स्थानीय निर्देशों और खबरों का पालन करें। भारतीय दूतावास ने कहा है कि स्थिति से जुड़े अपडेट सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से लगातार साझा किए जाएंगे। कतर सरकार ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर माजिद अल अंसारी ने अल उदीद एयरबेस पर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कतर की संप्रभुता, हवाई क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि कतर को इस हमले के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उचित और समान स्तर पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार सुरक्षित है। प्रवक्ता ने जानकारी दी कि कतर की वायुसेना ने इस हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। डॉक्टर अंसारी ने चेतावनी दी कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने तुरंत सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने और संवाद की ओर लौटने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि एयरबेस को पहले ही एहतियातन खाली करवा लिया गया था और सभी सैनिक और कर्मी सुरक्षित हैं। हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। खबर फॉर यू लगातार आपको इस बड़े घटनाक्रम से जुड़े हर अपडेट की जानकारी देता रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर ब्रेकिंग खबर सबसे पहले पा सकें। अभी के लिए इतना ही, लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और अगला कदम किसका होगा, ये किसी को नहीं पता।